लिखो या सही है मैं पहले के गाना इतने अच्छे हतेरे के भागवत में सेट हो जाते और हो रहा है। पहले के गाना देखो कितने प्यारे बनते। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे बनते पहले के गाना। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ऐसे गाना बनते पहले। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ऐसे गाना बनते बनते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। अब बताओ जो गाना का कौन स्तुति से कम है। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है। ऐसे गाना बनते। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब जो ढंग चका कया है पहले तो जा बताओ। ऐसे गाना बनने लगे कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। एक और गाना बनो का ये क्या बोलती तू, आती के खंडाला। क्या करें मार जाए आके जहर खा ले और क्या करो। ऐसे गाना बनने लगे रे। सब सीताराम हो गई। अब सुखदेव जी सृष्टि की उत्पत्ति का उत्तर देंगे। कल मैंने इस पर्ची को लास्ट में देखा था कि श्रवण कुमार की कथा सुनने हैं। अच्छा भी ईमानदारी बताओ, ऊपर ही ऊपर सुनने के बहुत गहराई से सुनने जो तुमने आज उन्होंने सुनी हुए। ऊपर ही ऊपर श्रवण कुमार की बता दें कि अंधा अंधी को पानी ले गए थे मार गए, जो दुनिया की बात है कि बहुत गहराई से सुनने जो तुमने सुनी ने हुए। तो सुनो फिर आज तुम्हें हम श्रवण कुमार को चरित्र बताएं थोड़ो सो। बोलो भक्तों भगवान की। एक बार एक प्रदेश में अकाल पड़ा। बहुत ध्यान से सुनना श्रवण कुमार का चरित्र। भयंकर अकाल पड़ा। तालाब नदी नाले बड़े बड़े कूप सूख गए। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें एक हंसों का जोड़ा रहता था। पानी सूख गया। हंस भूखे मरने की नौबत पे आ गए। क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा हंस मोती चुंगता है। हंस क्या चुंगता है? मोती। हंस की एक और क्वालिटी है, आप हंस के सामने दूध और पानी बर्तन में मिला के रख दो, हंस आएगा उसमें से दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए? हंस की चोंच में इतनी खटांद रहते, इतनी खटांद रहते कि जैसे ही वो अपनी चोंच पानी के बर्तन में डुबोते दूध फट जाता। तो वो टुकड़ा टुकड़ा बीन के होके खा के चलो जाता। अब जो हंसों का जोड़ा था वो भूख से व्याकुल हो गया। क्योंकि समुद्र में तालाब में पानी नहीं तो उसमें मोती नहीं। अब क्या चुने? तो दोनों पति पत्नी वो हंस हंसनी उसी सूखे तालाब में चल रहे थे। क्या देखा कि एक कछुआ मिट्टी में दब गया है। श्रवण का चरित्र सुना रहा हूं। एक कछुआ थोड़ी सी सीढ़ हती मट्टी में, वो में वो अपनी गर्दन निकारे और ऊपर को देख रहा, ऊपर से मट्टी तुपी में तुपो है कछुआ।
अकेली गर्दन निकली। ऊपर एक बाज मड़रा रहा है, वो भी भूखा है कि हम जैसे ही वो कछुआ मिट्टी से बाहर आएगा और हम उसे खाएंगे। पर जैसे ही कछुआ ने अपनी आंखें खोली तो वो चमकी धूप में हंस और हंसनी प्रसन्न हो गए। लगता है ये 2 मोती पड़े हैं। थोड़ी बहुत भूख तो मिटे थी वो कछुआ की आंखें, पर मोती समझ लाए। दोनों जल्दी जल्दी गए और अपनी चोंच मार के कछुआ की 2 ही आंखें एक एक हंस हंसनी निकाल लें। जो आंख निकली कछुआ चीखा, हंस हंसनी तो घबरा गए कि ये क्या किया हमने तो कछुआ की आंखें खा लें मोती जान करके। दोनों ने बड़ा पश्चाताप किया और कहा, कछुआ मुझे पता नहीं था, हम तो मोती समझ के तुम्हारी आंखें खा गए। कछुए ने कहा, वैसे यहां पानी नहीं बचा तालाब में, अगर आंखें होती तो हम धीरे धीरे दूसरी जगह चले जाते। अब हमारी आंखें तुम लोगों ने फोड़ दी। अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा? हंस बोले, बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी। बोले, हमें इस सूखे तालाब से निकालकर किसी पानी वाले तालाब में पटक दो, बस इतनी मदद कर दो अगर तुम्हें अपनी गलती पे एहसास है तो। हंस हंसनी ने कहा, हां ये हम कर सकते हैं। हंस उड़ करके गया, कहीं से एक रस्सी उठा लाया और कछुए से कहा कि कछुआ तुम इस रस्सी को बीच में मुंह से पकड़ लो, एक कोंटे को हमारी हंसनी, एक कोंटे को हम चोंच में पकड़ेंगे और उड़ेंगे, और जहां पानी मिलेगा वहां तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे ही उस कछुए ने उस रस्सी को मुंह में दाबा और हंस हंसनी उड़ने लगे, तो जो वहां चील बाज बैठी थी बा बोली, ए हंस हंसनी तुम हमारे मुंह का भोजन छीन के जा रहे हो। मैं कई दिन से आस में बैठा हूं इस कछुआ को खाने की, क्योंकि मरने वाली हूं मैं। याद रखना एक दिन मैं ये बदला तुमसे जरूर लूंगी। तुम आज मेरे मुंह का खाना भोजन छीन रहे हो, एक दिन हम तुम्हारे मुंह का भोजन छीनेंगे। अब हंस हंसनी ने कहा, जो हमारी किस्मत में लिखा वो होगा, पर अभी जो हमने गलती की है उसका प्रायश्चित तो हम करेंगे। इस कछुए को हम अच्छी जगह ले जाएंगे। दोनों हंस हंसनी उड़े, एक एक रस्सी का कोंटा चोंच में दबाए, अब बीच में दबाए कछुआ, उड़ते जा रहे हैं। चलते 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 एक जंगल मिला जो बांस का जंगल था। बांस में जब आपस में घर्षण होता है तो आग लग जाती है बांस के जंगल में। उस जंगल में भयंकर लग गई थी आग। अब हंस ऊपर उड़ रहे थे, तोता वो कछुआ थोड़ा नीचे लटका था। जंगल था बड़ा, तो कछुआ जलने लगा उस लपट में आग की। अब कछुआ भूल गया कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो मुंह से रस्सी छूट जाएगी, और रस्सी छूटेगी तो हम आग में गिर जाएंगे। पर अब पीड़ा बहुत हो रही थी जलन की, तो उसने जैसे ही ये कहने के लिए मुंह खोला कि ये हंस हंसनी धागा थोड़ा ऊपर उड़ो तुम लोग, हमें जलन हो रही आग की, और जो कहा हंस, मुंह छूट गया। कछुआ आग में गिरा, जल गया। हंस हंसनी ने देखा नीचे को के धागा में तो कछुआ है ही नहीं रस्सी पे। अरे राम राम राम। जब जंगल में प्रवेश कर रहे थे तब तो रस्सी पकड़े थे कछुआ, और अब जंगल अपन ने पार करो न, आग ही लगी है, पक्का यही आग में जल गो। अब तो अपन और हत्यारे हो गए। पहले तो आंखें ही फोड़ी, अब जिंदा ही जला दो। तो हंस हंसनी ने कहा क्या करें? बोले अपन भी अब यही आग में प्राण दे दीजिए, ऐसे बड़ो प्रायश्चित अब कुछ नहीं है। हंस हंसनी दोनों ने उड़ना
बंद कर दिया और उसी आग में जल के तीनों खत्म हो गए, हंस, हंसनी और कछुआ। अब यहां से श्रवण कुमार का चरित्र प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनना। जो हंस था वो उद्यान नाम के महात्मा बने, और जो हंसनी थी वो महाराज दशरथ के मुंह बोली बहन चंद्रकला नाम की कन्या बनी। दशरथ जी की मुंह बोली बहन अयोध्या में। उद्यान नाम के ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। बिना वेदिका नकार दी को न पाई छपार जे। अरे सांस वजह मोरो मनने लगे यार, काय को बारे यार रो जा यार, बरजात्रे बहुत तकलीफ होत है, समझो यार। जो आरती में 10 को बरो मिला तो रोटी नहीं खावत, काचा हमें कौन बेकुंटिया जाने, हम तो चिल्ले रही खो चिल्ले आ रहे रे। सबसे कह रहे माया छोड़ो हमारे जा रहे, दिन रात कद बदे रे राम। हमारी तो ऐसी कथ भाई बस सातवीं की सहायक वाचन में कथा थी कि शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बाबा जी ने एक मिट्ठू को पड़ा दो रे, अरे वो पिंजराई में बैठो जा रहा और जाई कह रहा कि शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना। ये सही हमें आए सबसे कह रहा है मुक्त हो जाओ, और हम मरे जा रहे दिन रात, हम और गिते फंस जा रहे माया में। अच्छी धल्ले भैया तुम तो, ये तो सब बातें आए नहीं, फटर क्या बांध के धल्ली दद्दा सब कछ बोया है। हनुमान चालीसा में लिखो है रे, होत ना आज्ञा बिन पैसारी, बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा वाल। पैसा तो रे जरूरी है, जब बिल्कुल ना कहेंगे कि हम नहीं चाहने, हमने आज नहीं कही कि हम पैसा नहीं चाहने, चाहने गौशाला कहां से चले दद्दा जब पैसा नहीं हो जाए, गौशाला तो चलाने पैसा चाहने हैं, बस इतनी भर कर पैसा तो खूब कमा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मुंह से कहते हो दत्तारो। इतो ध्यान रखियो कि राम को दाव होए हराम को भरने होए, अगर हराम को जे है तो नुकसान करे, राम के नाव को रहे तो नुकसान न करे, बस हराम को भरने आवे। राम तो जितो दयापन उत्तो थेला कम पर जी, हम तो उगरी चले जी मैं बांध ले दद्दा इतनी लंबी लुंगी लाए। हाओ राम को दाव होए हराम को भर दो, बिल्कुल न होए। उद्यान नाम के महात्मा जो पहले जन्म के हंस थे, जो जल के राख हो गए थे, तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या बढ़ गई, इतनी तपस्या बढ़ गई कि इंद्र की कुर्सी डगमगा गई। अच्छा कबऊ कबऊ जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बेजा कबऊ नहीं चाहत के नीचे की कुर्सी बारो बढ़ जाए, अगर वो बढ़ गया तो फिर हमारे हाथ को जोर है। बताओ, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले नहीं चाहते कि कोई हमारा साथ वाला बढ़ जाए, हमारे हाथ को जोर में बच रहा हो फिर। और कुर्सी का चक्कर इतना खतरनाक है, कुर्सी बारे को नींद तो आता ही न, कहा हमारा चैलेंज है। कुर्सी बारो कबऊ सुख से नहीं सो सके, जे को मिल गई ने वो सोवे, अजय की चली गई वो सोहे का, जे की मिल गई वो 5 साल जा सोचत कौन कौन के हाथ जोड़े के चली न जाए, अजय की चली गई वो 5 साल जुगाड़ में फिरत के कौन कौन के हाथ जोड़ने के मिल जाए, सो नींद दोई की उड़ गई। बहुत ही खतरनाक होते रे, जो हम नाव नहीं ले रहे ना, तुम्हारे रिश्तेदार हुई तुम तो चुगाल दे, बात बिल्कुल साची है, 1% झूठी नहीं। अब ये पिछली सरपंची के चुनाव है, एक आदमी जा रहा हो तो फार्म भर भी, महाराज ने दाहुज माहूरा सुबह भूल भाल गाओ तनक समय बचो, उन्होंने कही अद्धा 1.5 घंटा बचो, तेनो जाए में टाइम लग जाए, सुबह हड़बड़ा हट में जल्दी उन्हें सपरो, और रोटी ने खाई भगवान के पांव परे, और मताई के पांव परे, और जल्दी जल्दी मेरे लुगाई के गोड़ों को लूंगा, वो जा भूल गाओ कि हम कर का आ रहे हैं। इतना खतरनाक नशा है दद्दा कुर्सी को कि वो फिर जो नहीं देखे कि कौन के पानने कौन के नहीं पानने, हाँ वो तो गोड़ों लूम जात सीधो। बहुत ही खतरनाक काम है यार।
इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो कि उद्यान नाम के जो ऋषि हैं उनकी तपस्या बढ़ जाए और वो मेरे पद को ले लें, इंद्र बन जाए, मैं गिर जाऊं। तो उन्होंने अपने कुछ सेवकों से कहा कि जाओ और तुम्हें उद्यान नाम के ऋषि को यह बताना है जैसे जमाने जम जाए कि बिना शादी करें तुम्हारी मुक्ति न हो जाए, जो संतान न हो जाए। कैसे बेशादी करना ही रहे, बे बैठे भजन खो। भगवान के कुछ दरबारी देवता महात्मा बन बन के उद्यान नाम के ऋषि के पास आए, बगल में बैठ गए, बोले महात्मा तुम्हारा भविष्य वर्तमान भूत मैं सब जानता हूं, तुम्हारे माथे की रेखाएं कह रही हैं कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, पुत्र होना जरूरी है, पुत्र भाव चाहिए। अच्छी जमा के बे तो सब लौट गए। अब उद्यान नाम के ऋषि बैठे बैठे सोचत भगवान पुत्र हो तो पुत्र होना था, पुत्र होना था, मेरे यहां पुत्र होना था। पुत्र की इतनी कामना मन में, 24 घंटा जहां राम 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 या जो भी भजन कर रहे थे, अब वो की जगह पुत्र 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 पुत्र। एक दिन की बात, पुत्र पुत्र का चिंतन कर रहे थे और उद्यान नाम के ऋषि का तेज गिर गया। वो गिरा एक फूल पर। उद्यान नाम के ऋषि ने वो फूल उठाया, सामने बह रही थी नदी, और वो तेज जो रखा था उस पुष्प पे वो नदी में रख दिया। वो बहने लगा। बहते 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 सखियों के साथ चंद्रकला नहा रही थी। ऊपर से फूल बह के आ रहा हो और वो फूल सीधा चंद्रकला की तरफ गया। सखियों ने कही चंद्रकला लगता है तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है किसी की, ये पुष्प हम एक सखी के पास नहीं आ रहा हो, तुम्हारे पास जा रहा हो। चंद्रकला ने वो फूल उठाया, उसमें उद्यान नाम के ऋषि का तेज रखा था। चंद्रकला ने सूंघ लिया। चंद्रकला ने सूंघा तो चंद्रकला के गर्भ ठहर गया, क्योंकि वो तेज ऋषि का था। चंद्रकला ने अपने पिताजी को बताया, माताजी को बताया, परिवार को। पिताजी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तू झूठ बोल रही है कि पुष्प सूंघने से तेरे यहां गर्भ हुआ है, तू किसी ना किसी पुरुष के संपर्क में आई है और तू मेरे कुल को दाग लगाएगी। तुरंत अपने, अच्छा बड़ा आदमी था, नगर सेठ था, तुरंत अपने सेवकों से कहा कि रातों रात इस लड़की को ले जाओ और जंगल में मार के फेंक दो। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो कुल को डुबो दे। इसने कुल की लाज डुबा दी। सेवकों ने चंद्रकला को अर्धरात्रि में जंगल में ले गए, पर भाभी बड़ी प्रबल होती है। भगवान को जो काम करना है, जो निमित्त बनाने हैं, कि कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। जो सेवक चंद्रकला को मारने जंगल में ले गए और बोले कि सुनो, तुम्हारे पिताजी ने तो आज्ञा दी है कि मार के नदी में फेंक देना, जंगल में जला देना।
पर हम लोग हत्या नहीं करना चाहते। तो अगर तुम चाहती हो कि हम सबके प्राण सुरक्षित रहें तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम तुम्हारे प्राण तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहे, पर कभी तुम लौट के अपने परिवार को मत दिखना। चंद्रकला ने कहा, पिताजी ने कहा है तो मार डालो। बोले नहीं नहीं, हम लोग हत्या नहीं करेंगे, पर आदेश है, हम गुलाम हैं उनके, पर तुम जाओ। इतनी कह के सेवक लौट गए। चंद्रकला जंगल में रहने लगी। वहीं बगल में एक बड़े सिद्ध ऋषि रहते थे, उनकी कुटिया में चंद्रकला रहती। महात्मा अपने त्याग तपोबल से सब जान गए। अब चंद्रकला के गर्भ तो था ही। एक दिन चंद्रकला बैठी थी और उसको छींक आई और इसके नाक से एक पुत्र प्रकट हुआ। उसका नाम था नचिकेता। ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि नाक से प्रकट हुआ तो नचिकेता। अब वो इतना रोवे कि चुप्पाई नहीं होवे। चंद्रकला को बड़ी गुस्सा आई कि ऐसा कैसा बेटा, एक तो हमने फूल सूंगो सो गर्भ रहेगा, के बाप को पता है नन्या कुआ है। अज्जा भाई और हीरा सी ऋषि की सेवा करत, सो जो रोता ही रहे। एक बनाओ संदूक और वो में धरो नचिकेता और नदिया में बहा दो कि जाओ तुम अपने बाप आई के जाओ जहां हो सो। वो संदूक बहते बहते उद्यान नाम के ऋषि भाई नदी हती। अबे तो पुत्र को तो उनको मोह बहुत खतरनाक लगो, तो कैसे जमा गए थे वे सब। उसी समय वो स्नान करने गए, संदूक बहता आ रहा था, खोल के देखा तो पुत्र था। समझ गए कि मैं पुत्र कहता था, भगवान ने मुझे यही पुत्र दिया है। लाके उसका लालन पोषण करने लगे। एक दिन चंद्रकला के मन में विचार आया कि लगता है कि पुत्र तो पिता के पहुंच गया, पर मुझे भी तो पति का दर्शन करना चाहिए। तो एक संदूक बना के चंद्रकला बैठ गई और वो भी उद्यान नाम के ऋषि के यहां पहुंच गई। अब वो तो बड़े त्यागी तपस्वी और त्रिकालदर्शी महात्मा थे, जान गए कि यही पुत्र है, यही शेष जन्म हुआ तो ये मेरी पत्नी है। अब चंद्रकला और उद्यान नाम के ऋषि रहते हैं, भजन करते हैं। नचिकेता नाम का पुत्र वहीं रहता है। एक दिन सुबह सुबह उद्यान नाम के ऋषि ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा कि नचिकेता जाओ और समिधा लेके आओ, जंगल से हवन होना है। कुछ देर बाद जब नचिकेता लौट के आए तो क्या देखा कि उद्यान नाम के ऋषि और चंद्रकला सांसारिक कर्म में थे और झुपड़िया का दरवाजा खुला था। उन्होंने सोचा इतने जल्दी थोड़ी बेटा लौट के आ जाएगा, तो सांसारिक कर्म में थे। नचिकेता ने 2-3 बार आवाज लगाई कि इशारा हो जाए, मां बाप हैं, इशारा हो जाए तो ये लोग मर्यादा में आ जाएं, पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो नचिकेता को क्रोध आ गया और कहा, जिस वक्त भजन पूजन करना चाहिए, ये संध्या का समय था, सुबह का वक्त था, इस वक्त भगवान की आराधना होनी चाहिए, और तुमने चोला ऋषि का पहना, फिर भी तुम्हें शर्म ना आई। पहला मैं पुत्र ऐसा रहूंगा जो माता पिता को दुष्कर्म का दंड दूंगा। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, तुम दोनों अंधे हो जाओ। यहां श्रवण के माता पिता ध्यान से सुन जाइयो कथा। श्रवण की माता का नाम था चंद्रकला और पिता का नाम था उद्यान ऋषि। नचिकेता ने श्राप दे दिया और कहा कि तुम लोग एक दूसरे का संसर्ग हुआ है तो निश्चित अब संतान होगी, और मैंने बार बार तुम्हें चिल्लाया पर तुमने मेरी बात को श्रवण नहीं किया। अब जो पुत्र होगा उसी का नाम श्रवण होगा। तो सुबह के संसर्ग से, पति पत्नी के मेल से जो पुत्र हुआ वो श्रवण कुमार हुआ। नचिकेता
खड़े हो गए। उद्यान नाम के ऋषि ने श्राप दे दिया, नचिकेता तूने माँ बाप को श्राप दिया है, तू भटकता रहेगा, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में। तो पिता के श्राप के कारण नचिकेता, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फिर नचिकेता ने 27 नरकों को वर्णन करवाओ है। कैसे में कई बार नरक गए, कई बार उन्हीं ने स्वर्गों की बताई कि कौन से नरक में का दंड मिला थे। अब नचिकेता को छोड़ो, दूसरा विषय धराओ श्रवण कुमार की तरफ। श्रवण कुमार का जन्म हुआ इन्हीं अंधी अंधे के यहां, चंद्रकला और उद्यान नाम के ऋषि के यहां श्रवण कुमार का विवाह हुआ। पत्नी कौन आई, कथा खबर है। एक बाज ने श्राप दी थी हंसनी को कि तुमने हमारे मुंह को अन्न छीनो है, समय आवे पे तुम्हें भी हम दाने दाने को तरसे हैं। यही बाज अगले जन्म में नारी बन के श्रवण कुमार की पत्नी बनी। ये भोजन बनाती, घर में सब था, पर पति को खीर खिलाती और अंधे सास ससुर को जूठा मीठा खिला देती, कुछ भी खिला देती। एक दिन की बात, श्रवण कुमार साथ में भोजन करने बैठ गए माता पिता के। तो जैसे ही थाली आई और जो कौर उठा के खाया, दोनों माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण आज क्या बना है, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन है। श्रवण कुमार बोले कि पिताजी भोजन तो रोज यही बनता। बोले बेटा नहीं, हमें आज तक नहीं मिला। बोले ये खीर है। अपने ते कहावत है तो उन्होंने सुनी हुई है, आदमी कहते कहीं जो कहा रहे, बोले हमने कर पे बहुत टेढ़ी खीर है। कहते अरे वो काम बहुत टेढ़ी खीर है, बच्चा उनके बस की नन्या, खीर टेढ़ी कैसे हो सका। कहावत के पीछे कछू तो कहाओ, जब कहावत ऐसी आए कि टेढ़ी खीर। एक आदमी है तोरे जन्म से अंधेरा, सुना जज्जो, ऐसे कहने लगे टेढ़ी खीर। पैसा बारो हतो, ब्याह होगा, बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों के ब्याह हो गए, नाती बूढ़ो होगा। वो एक दिन नाती बोलो कि बब्बा खीर खे हो खीर। अब उन्हें कहूं खाई नहीं थी। कहा बेटा खीर कैसी हो। नाती बोलो कि बिल्कुल सफेद रेत है, सफेद। अब अंधेरा का जाने के सफेद कर कहा जी ने कहा देखो ही नहीं। जैसे अपनी अब फूट जाए तो अपन खुद पता है, अगर जिन्हें जन्म से कछु देखो ही नहीं, वो का जाने सफेद नहीं लो कर क्या है। कह लगे बब्बा बिल्कुल सफेद रेत है। बब्बा बोले सफेद का कहा, बोले जी सो दूध रेत है। अब बब्बा ने दूध ही नहीं देखो। नाती ने बोली के हाँ, कह लगे बब्बा जी सो बगला रेत है, बगला। अब बब्बा बोले बगला कैसो रेत, सो मोड़ा ने ये सो करो हाँ, तो बब्बा का पहुंचो, बोले ये सो रेत है। सो अंधेरे बब्बा ने फेरो रे हाथ। कह लगो बेटा हमने खा पंजा खीर। बोले कहा, बोले वो तो भारी टेढ़ी है, जगारे में कैसे जे। उन्हें सो हाथ फेरो के बगला यहाँ सो रहे थे। कह लगो बेटा जा तो गरे में फंस जे, टेढ़ी है, हमने खा पे, हम नहीं खाने, बहुत टेढ़ी खीर है। सुबह कहावत बन गई कि जो काम टेढ़ी खीर है, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रवण कुमार की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत पत्नी से कहा कि दुष्टा पापनी, अभी तक तूने मुझे अंधेरे में रखा। मैं इतना 56 भोग खाद्य सामग्री रोज लेके आता था और तू मुझसे कहती थी कि तुम्हारे माता पिता को बना बना खिला रहे हैं, और मेरे माँ बाप कह रहे आज पहली बार जीवन में मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब तुम्हारे खूब नौदना मां की पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मूर्ति में माता है उसकी पूजा तो करना, पर जो जन्म देने वाली माता है उसका दिल मत दुखा देना, वरना मंदिर में बैठी माता तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीजें चाहिए अब बस। और जितने सियाने बैठे हो बता दियो,
अगर तुम अपनी औलाद से के अलावा तीसरी चीज चाहत हो तो कह दियो विपिन बिहारी तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ नहीं आवे। हर बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से दो चीजें चाहत और वे देते रहियो, बहुत कछु महंगी नहीं है। 2 रोटी देते रहियो बूढ़े माँ बाप को, गरम ने हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह की दे दियो, सुबह की ने हो एक दिन पहल की दे दियो, पानी में डुबो के खा जाए, हमें फिर भरोसा है। 2 रूखी रोटी बूढ़े माँ बाप को देना, पर सुबह और शाम 2 मीठे शब्द माँ बाप से बोलत रहियो तो वे रूखी रोटी भी घी को काम करे। सिर्फ एक नियम बना लेना, सुबह जब भोजन करने लगो, अगर घर में माँ बाप हैं, एक बार पिताजी से कहो कि काहे रोटी खा ली, जो कछु के धो कक्का पिताजी पापा, काहे पिताजी भोजन कर ले, हम अपने आप से हाँ हमने कर ले, तुम कर ले, भली उन्होंने खाई हो, मताई हो कहियो काहे मताई हो गई, रोटी की हो गई ना, भग जाओ। कभी कभार साल 6 महीने में एक रोटी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जरूर खाना। कभी अंदाज करियो यार, तुम कितना उम्र हो गई तुम्हारे, तो अगर बाप है और तुम्हारे खुद के मोड़ी मोड़ा तुम्हारी ब्याह बड़े हो गए हों, और तुम बूढ़ो बाप रोटी खा रहा हो, एक आध दिन यार अचानक जाके बगल में बैठ के और बाप की टाठी में से कोरा टोर के तो देखियो, और फिर बाप को मुंह देखियो, तुम्हें ऐसा लगे है कि पूरे दुनिया को पुण्य आज हमारे बाप के चेहरा पे झलक गओ और वो आशीर्वाद हमें मिल गओ। कभी बूढ़ी माँ के साथ एक रोटी खा के देखना, लुगाओं को झूठो तो खूब खा रहे दद्दा हरो, हाँ लुगाओं को तो खूब खा रहे झूठो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हमने कल कही थी। और घरवारी को झूठो खेल सो बुद्धि खराब हो जाए, मार जाओ। अरे कहूं बहु दद्दा को झूठो खाते रहो तो जानियो कि लक्ष्मी नारायण को प्रसाद या रोज मिल रहा हो तुम्हारे लाने। कभी कभी बूढ़े माँ बाप के साथ 1-2 रोटी, कहूं तुम खावे बैठे, पापा ने करे आओ आओ एक रोटी खा ले हमारे संगे, घर बैकुंठ बन जाए, स्वर्ग बन जाए, तुम आओ। हमारी ये हल्की हल्की बातें अपना कबू खा के देखियो, अब बाप के संगे या मताई के संगे एक रोटी बिल्कुल इच्छा ने होए, हम तो इतने तक कह रहे उनके सामने मुंह में भर लियो, बाहर जाकर थूक दियो, पर उनके सामने कोरा मुंह में भर लियो, फिर देखियो तुम बूढ़े माँ बाप की खुशी। श्रवण कुमार ने कहा, पापनी तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माँ बाप को रूखा सूखा खिलाया, अब मैं तेरा साथ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं रहना। और श्रवण कुमार ने बनाई कांवर, ध्यान से सुनियो, जो जे को बे के आओ है वो ही काटने। हंस और हंसनी ने रस्सी में 2 तरफ कछुआ लटका के ले गए, आज वही कछुआ श्रवण कुमार बन के आओ और बे अंधा हंस हंसनी को कंधा पे लेके जा रहा है तीर्थ यात्रा के लाने। तीर्थ यात्रा कराई, अब 5 मिनट में हमें कथा को विराम करें, एक अच्छो भेद खोल के। विद्वानों के बीच में एक बड़ो विवाद है शब्द भेदी बाण को, कि शब्द भेदी बाण क्या है। अब जब श्रवण कुमार नेहुर के पानी भर रहे थे तो तूमा की और छाती की दूरी ज्यादा ने हुज्जे तो 2 बेतिया तो हुज्जे, ये तो अंतर तो हुज्जे तूमा में और छाती में। अब राजा दशरथ ने मारो बाण, बुकबुकाहट कहां हो रही थी, तूमा में, तो बाण कहां घलने तो तूमा में, छाती में तो बुकबुकाहट होने रही थी श्रवण कुमार के, आवाज कहां आ रही थी, तूमा में, बुक 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 बुक, पानी भरो तो बुकबुकाहट, कुछ भी वासन डुबा दो, तो बाण कहां घलने तो तूमा में, और घलो छाती में, तो काय को शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब है बाल जितना भी अंतर नहीं आना चाहिए निशाने में, तो सब तीरंदाज कहा है, नहीं ऐसो तो तुम हमें धनुष बाण धर दे, सो हम जान दे जहां चाहे। अब पहले अपन ने भयंकर चले, मैंने तो भयंकर धनुष बाण बनाए रे, पहले बांस की पंच के बना लेते और गुड़खुड़ू के बाण, हाँ गुड़खुड़ू मैंने भयंकर चला है, हल्के में खेलते गुड़खुड़ू के बाण, और लक्कड़ पाइप को काट लो तो पोंगा,
अन्य चिपका दो और पीछे बांधे हो में भारी है गुड़खुड़ू भी तो एक बार एक खुगा लगाओ तो फिर भारी मारो तो उन्होंने बंद कर दो वो भयंकर धनुष बाण खेलते जब इनके राम जी आती सुबह लगा ही नशा है तो बचपन ही होते यार ये तो जब तो सब बेईमानियां हैं सब नकली फिर रहे असलियत तो न कर गई 10-11 साल नो रहे थे असली जिंदगी बाकी तो सब दिखावटी बनावटी मौका परस्त जहां गए उतई कैसे हो गए मंदिर की छिड़किया चढ़े सो हरिश्चंद्र के बाप बन गए और जो मंदिर में से निकले सो चंडाल के चंडाल गरे काटवे तैयार हो गए। अब तो अपन जगह के हिसाब से अपन हैं अपने हिसाब से अपन नहीं है अब जैसी जगह उसे अपन बन जात जबकि हमारे हिसाब से तुम जैसे हो तुम जहां जाओ उसी जगह बने तो तुम हो और कहूं भेद जहां गए उतई कैसे हो गए तो बहरूपिया हो। आज का आदमी नहीं है बहरूपिया है। तो ये शब्द भेदी बाण का मसला क्या है जल्दी समझ ले। नातर तो श्रवण कुमार को चरित्र भी बहुत हो जाए 2-4 दिन तो खिंचाई जाता वो तो हमने जल्दी तो मोनो को कहा जब पर्चा दो तो हमारा कर्तव्य हमारी एक वाह है हमसे ने बन हमने कही थी हम ढूंढ के ले आए हैं कहूं से मनो सुने हैं तुम्हारा हमें ने बन हम को विद्वानों को फोन लगा लें को महात्मा को हम बाबा ढूंढ ले आए हैं। शब्द भेदी बाण इसलिए चूक गया उस दिन राजा दशरथ का क्योंकि राजा दशरथ को श्राप था। किस बात का? देवासुर संग्राम भाव दशरथ जी लड़वे गए देवताओं की तरफ से दिन भर लड़ाई होवे रात में शुक्राचार्य जी उठावे मृत संजीवनी और राक्षसों को जिंदा कर दे सवेरे बेई के वे फिर ठाणे लड़वे देवता तो घबरा गए कि अपने तरफ के निपट जा रहे और वो तरफ को एक नहीं मार रहा हो जाएंगे तई सवेरे। अब क्या किया जाए तो सबने कही कि एक ही उपाय है अगर शुक्राचार्य की संजीवनी नष्ट कर दी जाए बोले बे गुफा में धरे बा बोले दशरथ कर सकत बोले कैसे बोले शब्द भेदी बाण छोड़ दे जैसा ही वे जे हैं घट उठे हैं आवाज शब्द भेदी को मतलब हवा के शब्द पे खेलते कि तन नक्शी कट्ट की भी आवाज हो जाए बाण घल नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य जी शाम को जा रहे थे गुफा में दशरथ जी छुपे बैठे ही थे पीछे से बाण छोड़ दो कि जहां आवाज होए उतई बाण घल जाए। जो दशरथ शुक्राचार्य ने अमृत का घट उठाया बाण घला अमृत नष्ट हो गया। शुक्राचार्य की आंखें लाल और श्राप दे दिया दशरथ तुझे बहुत घमंड है शब्द भेदी बाण का जा मैं तुझे श्राप देता हूं एक दिन यही शब्द भेदी बाण तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और जिस दिन तेरा बाण चूक जाए समझ लेना तेरी मौत पक्की हो गई। दशरथ जी लौट के आए देवताओं से बोले कि बताओ हम अच्छो कर भी गए थे तुम्हारों के चक्कर में हम और मरबे को ठिकानो बन गए। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया। बृहस्पति बोले चिंता मत करो परहित बस जिनके मन माही अब परहित सरस धर्म नहीं भाई तुमने सृष्टि के हित में ये काम किया है तो हम देवताओं का आशीर्वाद है। जिस दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा उस दिन तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिलेगी। तो जब राजा दशरथ ने बाण मारा और बाण श्राप हतो बुकबुकाहट तो हती तूमा में पर श्राप के कारण चूक के घलो छाती में और जब उते से तूमा लेके आए हैं तो इन्हीं अंधे अंधी ने क्या श्राप दिया दशरथ को आज हम जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं हम तुम्हें श्राप देते हैं एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरो। दशरथ जी नचन लगे कैसे वो समय तक औलाद नहीं थी दशरथ के। दशरथ ने कही मानने तो है ही एक ने एक दिन मनो अब बिना औलाद के ने मारे हैं भाई को कारो कब्गा खा के दबाव नहीं है। तो दशरथ जी ने कहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया मुझे लगता था कि निपूता मरूंगा पर एक ऋषि की संत की शराब से आज मेरे कुल जलाने वाला तो होगा जब वो खुद देख के हम मरे हैं। कहा पानी पी लो। अंधांधी चंद्रकला और उद्यान नाम के ऋषि श्रवण कुमार के मां बाप बोले हम हत्यारे के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। दशरथ जी बोले जितनी श्राप देने उतनी दे दो पर पानी पी लो।
दोनों ने अपने शरीर में आग प्रकट की। दशरथ जी वो तूमा लेके 7 चक्कर लगा पाए चिता के, वो चिता जल के राख हो गई। दशरथ जी ने घरे आके घोषणा करवा दी, मेरे कारण 2 अंधे तपस्वी माता पिता प्यासे मर गए, आज से ये रघुवंश का नियम रहेगा। बोले क्या? बोले जहां भी चिता जलेगी एक नया मटका मंगवाया जाएगा, उसमें छेद करवाया जाएगा और चिता के 7 परिक्रमा मटका से लगवाए गए हैं। लगत है कि नहीं लगत? कोई तो कभी ऐसा बेटा होगा जिसके हाथ का पानी वो अंधा अंधी पिएंगे। तो आज भी जहां चिता जल रही है और जो मटका लेके अपन घूमत है आगी लगा के, वो श्रवण के माँ बाप को पानी दो जाए वह परंपरा। दुनिया में सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा ना हो। आज का लोग सनातन धर्म की परंपराओं पे मजाक उड़ाते हैं, ये मेरा घमंड मत समझना। ये गुरुदेव की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद। हमसे आके बात करो, हम बताएंगे कौन सी परंपरा कहां से चालू हुई है। सनातन धर्म में कोई परंपरा मजाक नहीं है, कहीं से कहीं तक बस। और जो सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे तो सुन लो, उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, और अगर उल्लू को दिखता नहीं और पूरे उल्लू बैठक कर ले में और जो लिख दे में कि सूर्य होता ही नहीं है, कहा सुन को दिखाता नहीं है, तो उल्लुओं की मीटिंग करे से सूर्य का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे हजारों पापी इकट्ठे हो जाएं उल्लू की तरह, फिर भी सनातन धर्म को नकार नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा शास्त्र में ना हो, पुराणों में ना हो, वेदों में ना हो। बस तुम्हें ढूंढना है। गलती आप लोगों की नहीं, गलती कुछ हम लोगों की भी है। आजकल कथा ने लेकर नौटंकी हो गई। हर 2 मिनट में थप्पड़ी बज रही हैं, हर 2 मिनट पे भजन हो रहे हैं, फिर नच रहे हैं, फिर को आ रहा हो, फिर को जा रहा हो। 2-3 घंटा बीच में मालई बारे चढ़ चढ़ बैठ रहा है। अब न ये भज्जा नाराज हो जाए, भेज नाराज हो जा सो भाग जा, नाराज हो जाओ भाग जाओ, आहो ने जो कथा की मर्यादा होनी चाहिए। कथा में ज्यादा भजन शुरू में कर लो, आखिरी अब रात भर डरी सुखाओ सीताराम गांव भर के बैठ के, पर कथा में कथा भाव चाहिए। तो आजकल हर 2 मिनट पे भजन बज रही है, थप्पड़ी नच रहे हैं सब। कह बमा कभी खुआए आए पाने थे, बताओ। भजन गाओ सुनाए, पार्टी खड़ी हो गई। कहीं वो मीरा को भाव आया, तो मीरा जब नचती सो का कैमरा देखे कहती के रील बना देख हमारी। यही कौम खराब है, हमें साची साची कह देने। तो आदमी के तो कछु भी सत्य बोलते हैं, वो सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य सुनवे की दम चाहे ने, साची केवे तो हर आदमी फिर रहा हो, पर साची सुनवे की भी तो दम होए। अब हर आदमी कहते भैया हम तो साची कहते हैं, हम तो साची कहते हैं, और हम कहूं तुमसे साची कह दें। फिर अगर साची कहवे की दम है तो साची सुनवे की दम राखो, और जो दिन सही सही सुनन लगो वही दिन से सही सही गली भी चलन लगो। गलत सुनो हो तो गलत गली जे हो भाई, जोन गली को पता बताओ जो वही गली नहीं हो। सत्य सत्य होता है। तब से ये परंपरा। अब कल हम तुम्हें बहुत परंपराएं बताएं, तुम उन्होंने कल्पना ने करी हुज्जे कि कहां से कौन कौन नियम कैसे अपने ते बन के आए हैं। अब को प्रमाणित